अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें करते हैं। यानी जब वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे तो इस तरह किया। तो इस्लाम को एज ए इंटॉलरेंट रिलीजन प्रेजेंट करना या प्रॉफिट की पर्सनैलिटी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज इस तरह प्रेजेंट करना, ये बहुत कॉमन है। इस्लामोफोबिया का दौर है ना आजकल। फिर आपको पता है कि सबसे जो पहला स्टेप है ऐसे वाक़यात को लेके जो हमारी ज़िम्मेदारी है, कोई पूछ सकता है ना कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, मतलब व्हाट शुड वी डू। तो पहली ज़िम्मेदारी तो है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है, इस्लाम की ब्यूटी के बारे में इन्फॉर्म करना, प्रॉफिटिक कैरेक्टर के बारे में इन्फॉर्म करना लोगों को। तो इंशाल्लाह आज की जो आउटलाइन है हम देखेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज्यूज़ के साथ ताल्लुकात थे और ज्यूज़ ने इन रिटर्न क्या किया था, ठीक है, बात यहाँ तक कैसे पहुँची थी कि उन्हें एक्सपेल करना पड़ गया, क्योंकि अब मदीना की जो लाइफ है उसमें ज्यूज़ का बड़ा रोल है, ठीक है, एक हम ये देखेंगे। दूसरा, जनरली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे कितनी बार हमला हुआ, कितनी बार नाउज़ुबिल्लाह उन्हें कत्ल करने की प्लानिंग हुई, लेकिन हर मौके पे किस तरह अल्लाह ने बचाया अपने नबी को और किस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ किया अपने दुश्मनों को, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंशाल्लाह सिलेबस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, कुरान ने ज्यूज़ को और क्रिश्चियंस को अहले किताब कह के बुलाया, राइट। तो ये एक अच्छा टाइटल है और ये अल्लाह उन्हें इसलिए बुला रहा है, उन्हें रिमाइंड कराने के लिए कि वंस यू वर द पीपल ऑफ द बुक, तुम रिवील्ड रिलीजन के लोग थे, क्योंकि इंजील भी रिवील्ड है, तोरा भी रिवील्ड है, राइट, ज़बूर भी रिवील्ड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इट्सेल्फ अल्लाह की तरफ से ये वर्ड अहले किताब, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं डेफिनेटली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम कर लें। दूसरा, शेख अहमद दीदात, आपको पता है एक दाई हुआ करते थे रहीमहुल्लाह, जिनसे डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इंस्पायर्ड हुए, कभी आप उनको सुनिएगा यूट्यूब पे, शेख अहमद दीदात। शेख अहमद दीदात एक बात किया करते थे, एक क्रिश्चियन ने उनसे पूछा था कि वाई इस्लाम, वाई शुड आई एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम में ऐसी क्या ख़ास बात है। अब कहने को पूरा लेक्चर हो सकता है इस पे, इस्लाम में ऐसी ख़ास बात क्या है, लेकिन आप देखें उन्होंने एक जुमले में कितनी खूबसूरती से बता दिया वाई इस्लाम। उन्होंने कहा बिकॉज ज्यूज स्टॉप एट मूसा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियन स्टॉप एट ईसा अलैहिस्सलाम एंड इस्लाम डजंट स्टॉप एनीवेयर। इस्लाम हज़रत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम को भी कबूल करता है, मोसेस को भी कबूल करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आखिरी नबी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये वजह है, इस्लाम सारे प्रॉफिट्स को फैमिली मानता है, ब्रदर्स मानता है आपस में, ब्रदर्स इन फेथ। ज्यूज़ का मसला ये हुआ कि वो वहाँ पे रुक गए, ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों का ये मसला है, आप ईसा अलैहिस्सलाम पे रुक गए और आगे चल ही नहीं रहे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसाया नहीं मान रहे, मसीहा नहीं मान रहे। तो ये बड़ा खूबसूरत जवाब है अगर आप इस पर सोचें, बल्कि इस पर मैं आपको कुरान की आयत भी सुनाता हूँ। आप देखें कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे वो कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर दिया। ये है सूरह अश-शूरा की आया, चैप्टर 42 वर्स 13, मैं आपको सुनाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। He has ordained for you of religion that which he enjoined upon Noah यानी नूह अलैहिस्सलाम, and that which we have revealed to you, O Muhammad, and that what we enjoined upon Ibrahim and Moses and Jesus। सारे अंबिया तो आ गए, ठीक है, बिब्लिकल सारे के सबका यही था रिलीजन। और फिर अल्लाह फरमाते हैं अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फीह, सुभान अल्लाह, और उन्हें हुक्म दिया कि दीन की अकामत करो, दीन को कायम करो, एस्टैब्लिश करो दीन को, एंड वला ततफर्रकू बिही फीही, और आपस में इख्तलाफ ना करो, आपस में डिवाइड ना हो, आपस में फ़िरका वारियत ना करो। कितनी खूबसूरत दावत है, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, ठीक है, यही हर नबी की दावत थी। फिर कबूर अलल मुशरिकीना मा तदऊहुम इलैहि, डिफिकल्ट फॉर दोज हु एसोसिएट अदर्स विद अल्लाह इज दैट टू विच यू इनवाइट देम। उनके लिए नागुज़ेर है, मुशरिकीन के लिए, कि तुम यूनिटी कायम करो, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जब यूनिटी कायम होगी तो चौधराहट जाएगी, फिर आपके वेस्टेड इंटरेस्ट जाएंगे, फिर सूदी निज़ाम ख़त्म होगा, ठीक है, फिर आपके बिजनेसेस बंद होंगे, बहुत कुछ होगा। तो ये उन्हें नागुज़ेर है कि ये मामला हो है नबी, इसलिए वो आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। जब रुकावटें डालेंगे तो फिर हमें भी चूड़ियाँ तो पहन के बैठे नहीं,
फिर जाहिर है अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए फिर एक्शन तो लेने पड़ेंगे। ये बात है असल में। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। और फिर अल्लाह कहते हैं अल्लाह जिसे चाहता है चूज करता है। ये मैसेज किसे? ज्यूज को। कूलु आमन्ना बिल्लाहि वमा उनजिला इलैना वमा उनजिला इला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बाती वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतिया नबिय्यूना मिर रब्बिहिम। Say, O believers, we have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and the descendants and what was given to Musa and Isa and what was given to the prophets from their Lord। देखें पीछे कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा आर्गुमेंट कि ओनली कुरान एक्सेप्ट्स एवरीवन, बाकी मजहब रिजेक्ट करते हैं, दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। तो अल्लाह सबको एक्सेप्ट करता है, लेकिन तुम फिर गए अपने असल दीन से, ये बात है असल में। और फिर फरमाया वी मेक नो डिस्टिंक्शन। तो फिर अल्लाह कहते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। हम किसी में कोई तफरीक नहीं करते और हम सबमिट करते हैं मुसलमान। ये है इस्लाम, इतना पीसफुल रिलीजन, इतना पीस लविंग रिलीजन कि हम तमाम अंबिया को एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अगर आप इस पर सोचें। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं 8 अटेम्प्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली अटेम्प्ट जो हुई वो अबू जहल ने की, एंड द कैमल विद फियरफुल कैनाइंस। ये कौन थे? जब कुरैश फेल हो गया कन्विंस करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिशन क्विट करने के लिए, तो अबू जहल ने एक प्लान बनाया। उसने एक बिग स्टोन को कैरी किया और उसने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करते हैं कि जब वो काबे पे नमाज पढ़ने आएंगे और फिर हम जब वो सजदे में होंगे तो उनका सर कुचल देंगे नौज़ुबिल्लाह इस पत्थर के साथ। ये मक्की दौर की ऑब्वियसली बात है। उन्होंने एग्री किया कुरैश ने, और उन्होंने कसम खाई प्रोटेक्ट करने की अबू जहल को। अबू जहल did as he said, however he was seen retreating with fear and terror on his face while throwing the stone away। क्यों? वो घबरा गया जब ये करने जा रहा था। तो लोगों ने पूछा कि तुम घबरा किस लिए गए, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। उसने कहा when I approached him, जब मैं नबी के पास गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, a male camel and unusual in figure with fearful canines, canines ये आपको पता है ना, टीथ जो आगे के होते हैं, intercepted and almost devoured me। एक कैमल अपीयर हुआ अजीब व गरीब सा, उसके कैनाइन्स बड़े बड़े थे और वो ऑलमोस्ट खाने लगा था मुझे। मे भी कोई फरिश्ते आपको पता है मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, तो हो सकता है कोई फरिश्ता हो सकता है कोई और मखलूक हो, लेकिन हाँ फिर उसके बाद वो आ गई ना, बात आ गई। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट वॉज जिब्राइल। जो इस्लाम आपको पता है कि मुख्तलिफ अशकाल में आ जाते थे। इफ अबू जहल हैड अप्रोच क्लोजर ही वुड हैव किल्ड हिम। तो फरिश्ते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते थे और फरिश्तों के सरदार जिब्राइल। तो ये पहली अटैम्प्ट। दूसरी असैसिनेशन स्क्वाड, आपको पता है ना कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अबू जहल ने अगेन प्लान बनाया, असैसिनेशन स्क्वाड को ले गया और प्लान ये था कि जब वो सुबह निकलेंगे अपने बिस्तर से तो मार देंगे, जबकि वो बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु होते, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ। उसके बाद तीसरा जो उसने असैसिन भेजा वो था सुराका बिन मालिक और उसका घोड़ा। वो बाकायदा मारने के लिए निकला था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुराका का वाक़या आपको याद है ना कि जब वो करीब आया अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी के, तो उसका घोड़ा दबक गया और उसके घोड़े ने 3 बार उसे गिराया, घोड़ा आगे जा ही नहीं रहा था। तो सुराका समझ गया कि ये मामला कुछ और है, यानी ये शख्स जो है वाकई कोई मतलब नबी है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी सुनाई थी ना अबू बकर के थ्रू के, इसे कहो कि क्या तुम फारिस के बादशाह के किसरा के बैंगल्स और वो पहनना चाहोगे कपड़े। तो वो हंसा था उस टाइम, लेकिन उसने कहा फाइन पहनना चाहूँगा, और फिर उसने पहने भी हज़रत उमर के दौर में, ठीक है। ये वाक़या है। फिर एक वॉलंटियर असैसिन था बनु अन नज़ीर। ये वो वाला वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने बाय मिस्टेक 2 मुशरिकीन को मार दिया था। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, तो हमारे नबी आपको पता है सबसे ज़्यादा जस्ट थे, इंसाफ पसंद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दियत दो। दियत समझते ना, कत्ल के बदले कत्ल की जो वो होती है। तो उस दियत की रकम बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। हालांकि मुस्लिम रूल था, अगर
चाहते तो आराम से दबा सकते थे मामले को, मुसलमान पावरफुल थे, मदीना दौर की बात। लेकिन ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उनका दियत दो और मदद भी की अपने सहाबी की। उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे रेज करूंगा। तो हुआ ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ कंपेनियंस बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर जूस का एक ट्राइब, ठीक है, बनु नज़ीर की तरफ गए। बनु नज़ीर ने एग्री किया और कहा कि ठीक है, आप एक जगह बैठें, तशरीफ़ रखें। एक घर था, वहाँ पे उन्हें बिठा दिया और ऊपर से प्लान बनाया कि नाउज़ बिल्लाह एक पत्थर फेंक के इनका सर कुचल देंगे। और एक काब बिन अशरफ का प्लान था, ठीक है। उसको बाद में फिर कत्ल भी किया गया इस बात पे। इतनी बड़ी बात है, इतनी जुर्रत उसने की इस्लामिक स्टेट में नबी को मारने की, ठीक है। तो ये चौथी अटैम्प्ट। फिर पांचवी अटैम्प्ट जो है ये द सीक्रेट डील, ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। जब बदर में डिफीट हुई मुशरिकीन की, तो टू ऑफ देयर हीरोज़ जिनके नाम है उमैर इब्न वहाब अल जुमाही और सुफियान इब्न उमैया। सुफियान जो थे ये सफ़वान इब्न उमैया, ये वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज़, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्स्ट एनिमीज़ चीफ्स थे, उनके ये बेटे थे सफ़वान। तो सफ़वान जो है उन्होंने उमैर इब्न वहाब जो थे इनके साथ एक डील की। डील ये थी कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा कर्ज है वो मैं माफ़ करवा दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मार आओ। तो उमैर जो थे वो एग्री करके गए, अपनी तलवार ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज था उन पे माफ़ करवाने के लिए। और ये दोस्त थे आपस में, उमैर और सफ़वान। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही वही के थ्रू बता दिया गया था कि ये मामला है। तो उमैर को जब उन्होंने बताया कि तुम इस नीयत से आए हो, तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये बात तो सिर्फ हम दो को पता थी, इवन मक्का में किसी को नहीं पता थी। तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया। तो सुभान अल्लाह, जो उमैर इब्न वहाब थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस वाज़ेह है। सुराका भी कत्ल करने आया था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें उसके साथ रवैया कि मुस्करा के उसे बशारत दे दी। इसी तरह उमैर कत्ल करने आए थे, लेकिन उसे आगे से इस्लाम की दावत दे दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर भी लिया। एंड ही बिकेम अ ग्रेट सहाबी। जब वो वापस आए तो उन्होंने सफ़वान को बताया कि मैं मुसलमान हो गया। तो सफ़वान को यकीन नहीं आया, उसने कहा आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। सफ़वान बिल्कुल एंड में इस्लाम लाए, फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए, बल्कि उससे भी बाद में, ठीक है। ये पाँचवीं अटैम्प्ट। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में भी कत्ल करने की कोशिश की गई। हलीमा सादिया का एक वाक़या आता है, बिल्कुल सही सनद से साबित है। हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया हुआ था और वो बहुत छोटे थे, जब दूध पीने की उनकी उम्र थी। तो ज्यूज़ को मैंने बताया कि ये बच्चा जो है बड़ा स्पेशल है, जब से ये मेरे पास आया है तो इस तरह का मामला हुआ है, मैंने ये अपने घर में चेंजेस देखी हैं। और ये कि इसकी वालदा ने जब इसको जन्म दिया था तो उनके लाइट निकली, वो जो पूरा वाक़या है। तो ज्यूज़ ने कहा कि ये बताओ ये बच्चा ऑर्फन है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑर्फन नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ और इसका बाप है। उन्होंने कहा बाप का है? तो कहा मेरा हस्बैंड इसका बाप है, ठीक है। उन्होंने इस तरह से कवर कर दिया। तो ज्यूज़ ने कहा अगर ये ऑर्फन ना होता हम इसे मार देते। वजह उन्हें पता था ये नबी है, बचपन से उन्हें पता था, ठीक है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे थे तो वो बाकायदा इस साजिश में लग गए थे कि इसको मार दिया जाए, इससे पहले मसीहा बन के जो है वो इमर्ज हो, ठीक है। छठी जो अटैम्प्ट थी वो है अ पॉइजन्ड शीप। कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर के बाद, गज़वा खैबर जो था, एक जूइश औरत थी, उसका नाम था ज़ैनब बिन्त अल हारिस। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोस्टेड शीप ऑफर किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉन मुस्लिम्स का खाना खा लेते थे, ठीक है, गिफ्ट को एक्सेप्ट करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माउथफुल लिया, एक नवाला लिया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द इशू पता लगा कि उस औरत ने उसमें जहर मिलाया हुआ था। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुमने इसमें जहर मिलाया था, तो वो मान गई। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया, अपने हवाले से माफ़ कर दिया, यानी इतना बड़ा दिल किया। लेकिन जब एक सहाबी थे वो इस जहर से उनकी डेथ हो गई, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें ज़ाहिर है किसास का मुकदमा किया, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो बंदा मार दिया ना उसने, तो यहाँ पे फॉरगिवनेस नहीं, यहाँ पे तो किसास होगा, एन आई फॉर एन आई, ठीक है। तो ये सातवीं अटैम्प्ट। फिर फुजाला इब्न उमैर, वो एक हिपोक्रेट था, एक मुनाफिक था, ये सातवीं अटैम्प्ट है। उसने अटैम्प्ट किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज
circumambulating around the Kaaba. To his surprise, the Prophet ﷺ told him about what he had already planned. वही के थ्रू पता था, अल्लाह के नबी ने उसे भी बता दिया कि तुम इस नीयत से आए हो. He put and नबी ﷺ put his noble hand on his chest. अल्लाह के नबी ﷺ की मोहब्बत देखें कि उसके चेस्ट पे हाथ रखा, just to calm him down. क्योंकि वो शख्स जो है वो जब उसे पता लगा कि इन्हें पता लग गया, वो पैनिक हो रहा था, ठीक है, और वो भागने की कर रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चेस्ट पे हाथ रखा और उसे काम डाउन किया कि मुझे पता है, लेकिन तू रिलैक्स हो जा. और वो शख्स फेथफुल सहाबी बन गया, फेथफुल डिवाउट बिलीवर बन गया, ठीक है. उसका नाम था फुजाला बिन उमैर. और आखिरी, वैसे तो बहुत इस तरह के वाक़यात हैं, लेकिन सम ऑफ द इंसिडेंट्स आर, आखिरी है कि ज़ात और रिका जो बैटल थी, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक शॉर्ट नैप ले रहे थे एक ट्री के अंडर. तो एक मुशरिक जिसका नाम था गौरास इब्न अल हारिस, ये आया और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वॉर्ड ले ली जब सो रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ स्वॉर्ड रखी और कहा, ओ मोहम्मद, हु विल सेव यू नाउ, अब तुझे कौन बचाएगा, तेरा सहाबी तो है नहीं आसपास कोई. तो अल्लाह के नबी ने उसकी तरफ देखा और कहा अल्लाह. उसके हाथ कांपने लग गए और उसकी तलवार गिर गई. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार पकड़ी, कहा अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे. आप देखें कि हमारे नबी जो हैं वो उनका एक रोब भी था, ठीक है, और माशाल्लाह उनका एक बॉडी लैंग्वेज थी ऑब्वियसली. ही वाज वेरी स्ट्रांग और ही यूज्ड टू बी वेरी अपीरेंट फ्रॉम द पीपल. तो ना सिर्फ ये कि वो एक नबी थे, बल्कि वो एक बहुत ही मैंने आपको पहले बताया ना, यंग लगते थे. इवन अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने समझा है नबी हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम यंग लग रहे थे हिजरत के मौके पे, ठीक है. तो ये कुछ वाक़यात सुनाए कि हमारे नबी की लाइफ पे देखें हमले इस तरह से हुए हैं. अब इसके बावजूद आप उनका रवैया देख लें उन लोगों के साथ जिन्होंने हमले किए, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ प्रॉफिट ऑफ मर्सी. अब आप मुझे बताएं कि जब ज्यूज़ उन्हें कत्ल का प्लान कर रहे हैं और क्या क्या वाक़यात, अभी मैं आपको डिटेल वाक़यात मज़ीद सुनाता हूँ, तो क्या एक लीडर ऑफ द स्टेट का इतना भी राइट नहीं है कि वो उनको चेक करे, ठीक है, उनको पनिश करे, जबकि वो हदें पार कर रहे हैं. अब आते हैं थोड़े से ज्यूज़ के मामलात में. उस दौर के जो ज्यूज़ थे, हाउ डिड दे प्लान टू किल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया बचपन में हलीमा सादिया का वाक़या, ठीक है, सही सनद से साबित है. तो हलीमा सादिया जो है वो कहती हैं कि जब मुझे उन्होंने कहा हम इसको कत्ल कर देते अगर ये यतीम होता, तो हलीमा सादिया कहती हैं कि उसके बाद मुझे बहुत डर लग गया और फिर हलीमा सादिया ने रिटर्न भी कर दिया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. स्पेशली जो शक्के सदर का वाक़या, जब उनकी चेस्ट खोली गई तो वो डर गई बहुत ज़्यादा कि ये क्या हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. उसके बाद मैंने आपको बनु नज़ीर का वाक़या सुनाया. वो ज्यूज़ थे, ठीक है, ज्यूज़ का कबीला था, और काब बिन अल अशरफ वो जो है उसने सारा प्लान किया था. और उसके बाद जो है पॉइजनिंग का जो इंसिडेंट है वो मैं आपको सुनाता हूँ. इतना सीवियर और सीरियस इंसिडेंट है. आपको पता है कि इब्ने मसूद कहते हैं, इब्ने मसूद का मैं आपको यहाँ पे जुमला सुनाता हूँ. इब्ने मसूद बहुत बड़े सहाबी हैं. वो कहते हैं, और ये मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, ठीक है, इसकी सनद सही है. इफ़ आई वर टू स्वीयर बाय अल्लाह 9 times, अगर मुझे 9 बार भी अल्लाह की कसम खानी पड़ती कि हमारे नबी शहीद फौत हुए हैं, तो मैं खाता. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत कैसे, जो पॉइजन था, ठीक है, जो मैंने आपको वाक़या सुनाया, जो पॉइजन था गोट में, उस पॉइजन के असरात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काफ़ी साल रहे, और एट दी एंड इसी पॉइजन की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई है, एज़ पर हज़रत आयशा. हज़रत आयशा ये कहती हैं, ठीक है, वो मैं आपको सुना भी देता हूँ. जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी जो है ना जी, वो हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, ठीक है. अल बुखारी नरेटेड इन ए सही, और अल हाकिम में भी है ये, ठीक है, अल हाकिम भी हदीस की किताब, अल हाकिम में भी है ये हदीस. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से, अल्लाह के नबी कहा करते थे, इन द इलनेस विच वुड बी हिज लास्ट, जब वो लास्ट इलनेस में थे, क्या कहा करते थे, ओ आयशा, ए आयशा, आई स्टिल फील द पेन ऑफ द फूड दैट आई एट इन खैबर. वो जो फूड मैंने खैबर में खाया था आयशा, उसकी पेन अभी तक मुझे फील होती है. एंड दिस टाइम आई फील दैट माई एओटा इज बीइंग कट फ्रॉम द पॉइजन. एओटा समझते हैं, वो जो आर्टरी होती है, मेन आर्टरी जो हार्ट को जाती है,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बार मुझे फील होता है कि वो एयोटा वो पॉइज़न कट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ से हज़रत इब्ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो है उनका व्यू आता है कि हमारे नबी की जो डेथ है वो शहादत की डेथ है, क्योंकि शहादत की डेथ आपको पता है हाईएस्ट जो है ना वो डेथ है। तो एनीवे ये एक डिस्कशन जो है वो उनमें मौजूद है। तो ये चंद मोटे मोटे मैंने आपको वाक़यात सुनाए हैं कि देखें इस लेवल पे जहर दे देना ये कोई छोटी बात होती है, लेकिन अपने हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉरगिव किया। बट ऑब्वियस सी बात है कि बाकियों को फॉरगिव नहीं किया जा सकता। जब एक सहाबी की डेथ हुई फिर उसको औरत को पनिश किया, और जहर देने की जो आपको पता है कोशिश वो 3-4 बार है, ठीक है। एक बार इसी तरह जूस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खाने का कोई गिफ्ट दिया, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लग गया इसमें जहर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने इसमें जहर मिलाया? तो जूस कहते हाँ जी हमने मिलाया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया हम देखना चाहते थे आप सच्चे नबी हैं कि नहीं। अगर आप सच्चे नबी हैं आपको पता लग जाएगा, अगर आप सच्चे नबी नहीं हैं तो लोगों की नाउज़ुबिल्लाह आपसे जान छूट जाएगी। तो ये उन्होंने आगे से दलील दी, तो उन्हें पता लग गया कि वाकई सच्चे नबी। देखें हर तरह से ज्यूज़ ने टेस्ट किया होता प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक ज्यू आया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, आते ही बदतमीज़ी करने लग गया, ओ मोहम्मद तुमने जो है ज़्यादती की है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, बाकायदा आबाओ इजदाद को बुरा भला कहने लग गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मामला क्या था? बिला वजह एक चीज़ एग्जैजरेट कर रहा था, कहता है कि तुमने जो है ना जी वो मुझे माल गनीमत में से माल नहीं दिया, या तुमने मेरे साथ नहीं माल गनीमत नहीं था, मेरे साथ एक बिजनेस डीलिंग तुमने की और पैसे नहीं दिए, गलत इल्ज़ाम लगा रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, सहाबा मौजूद थे इर्द गिर्द, हज़रत उमर ने तो तलवार निकाल ली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको दे दो और जितना मांग रहा है उससे कुछ ज़्यादा दे दो। तो वो ज्यू जो है ना उसने फिर उस बात पे इकरार किया कि मैं आपको टेस्ट करने आया था। उसने कहा कि आपके बारे में जितनी भी निशानियां हैं मेरी किताब में वो सब मैंने देख ली थी, आखिरी निशानी रह गई थी। आखिरी निशानी ये थी कि नबी बदला नहीं लेता, और नबी जो है वो ज़्यादा एहसान करता है, अनकाइंड रवैये पे ज़्यादा एहसान करता है। तो कहता है वो भी मैंने आज देख लिया। फिर आप देखें ज्यूज़ ने कहाँ कहाँ टेस्ट किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूछा और पूरी सूरत आ गई, सूरह यूसुफ, ठीक है। सवाल कहा था ना कुरैश को इनसे पूछो यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा है। कुरैश को शय देते थे ना, कुरैश को कहते थे इससे ये पूछो वो पूछो। सूरह कहफ क्यों रिवील हुई थी, ठीक है। कुरैश को कहा था कि पूछो इससे जाके अगर ये सच्चा नबी है कि असहाबे कहफ कौन थे। फिर ये कि ज़ुल्करनैन का क्या वाक़या। इसी तरह रूह का पूछा था, वो आपको पता होगा वाक़या। फिर उसी वक्त वो, बल्कि रूह वाला वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यूज़ का एक पूरा ग्रुप आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा रूह क्या होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो उनका जो चीफ था उसने कहा मत पूछो मत पूछो, ऐसा ना हो कि ये जवाब दे दे और फिर तुम लोग शर्मिंदा हो जाओ। तो उन्होंने अपनी आकड़ में पूछा नहीं नहीं हमें बताओ रूह क्या है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर वही नाजिल हुई। तो फिर उसने कहा कि अब आराम है, सुन ली ना वो बात जो तुम्हें बुरी लगती थी, यानी बुरी लगने से मुराद साबित हो गया ना ये नबी है, क्योंकि अम्र रब्बी है रूह। और ज्यूज़ को ये बात पता थी कि यही जवाब है, और ये आपको पता है कि सूरह बनी इसराइल की आयत है। तो ज्यूज़ ने तरह तरह से टेस्ट किया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। इसके बावजूद ईमान नहीं लेकर आए तो फिर मखजूब नहीं तो क्या है, ठीक है। बाकी ये कि करंटली जो ज्यूज़ हैं उनके साथ वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो बाकी अहले किताब के साथ है, उनके साथ वही हुस्न सलूक भी होगा, एज लॉन्ग एज कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, उन पे वही रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है, माइनॉरिटीज़ वाले। अब मैं आपको थोड़े से डिटेल में कुछ वाक़यात सुनाता हूँ कि बात यहाँ तक पहुँची कैसे, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू एक्सपेल देम, निकालना पड़ा, और कत्ल तक भी बल्कि बात पहुँच गई कि उनके मैन को मरवाना भी पड़ा। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि Jews were responsible, Jews of that time were responsible for the fights between Aus and Khazraj। औस और खजरज की जो लड़ाइयाँ थी वो बार बार इग्नाइट ज्यूज़ करते थे, ठीक है। किस तरह? साजिशी माइंड्स थे ना, जैसे वो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। लोगों को लड़ाना हो तो प्रोपेगेंडा कर दिया, कोई गरम शायरी पढ़ने लग गए, ठीक है, अगलों को उकसाने के लिए वगैरह वगैरह। तो ज्यूज़ वर सपोर्टिंग वन और दी अदर पार्टी। कुछ ज्यूज़ औस को सपोर्ट करते थे, कुछ खजरज को सपोर्ट करते थे। तो बात असल में ये है कि ये इनका पुराना मामला था,
लड़ाइयाँ करवाना और लोगों को भड़काना, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं थी इनके लिए। इसी तरह ये वहाँ पे रह रहे थे। मुआज बिन जबल एंड बिशर अल बरा बिन मारूर सेड कि हमने जूस को कहा, यहूदियों को, मुआज बिन जबल का आपको पता है ना, जो एक बड़े एम्बेसडर थे और दाई थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको यमन की तरफ भेजा था और इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो मुआज लोगों में उम्मीद फैलाओ, लोगों को अच्छी बातें बताओ, आसान बातें बताओ और लोगों को भगाओ ना। ये मुआज बिन जबल को इंस्ट्रक्शन थी। तो मुआज कहते हैं कि मैंने और दूसरे साहबी ने इनसे पूछा कि ओ पीपल ऑफ जुडाइज्म, अहले यहूद, फियर अल्लाह, अल्लाह से डरो, एंड एंटर इनटू इस्लाम। वी वर होपिंग, यू वर होपिंग फॉर अ विक्ट्री ओवर अस। आपको पता है ज्यूज धमकियां लगाते थे अरब्स को कि वो मसीहा आएगा, उसके साथ मिल के हम तुम लोगों को कत्ल करेंगे। तो मुआज बिन जबल ने उन्हें कहा कि जिसकी तुम धमकियां हमें लगाते थे वो तो आ गया, और तुम्हारी बजाय तो हम ईमान ले आए, तो तुम भी ले आओ, ठीक है, इसी से तो तुम डराते थे हमें। तो ज्यूज आगे से कहते थे कि नहीं, ये वो नहीं है, कसमें खा खा के कहते थे कि ये वो नहीं है, हालांकि उन्हें क्लियर था कि ये वही है, ठीक है। इसी तरह अंसार अक्सर कहा करते थे कि देखो कितना आयरॉनिक है कि जब वो नबी आया उस पर ईमान सबसे पहले किसको लाना चाहिए था? ज्यूज को, क्योंकि उन्हें क्रिस्टल क्लियर था। लेकिन लाए कौन? हम, ना हमारे पास कोई किताब थी, ठीक है, ना हमारे ऊपर कोई नबी आया इन द पास, तो लाने वाले कौन है? हम। इससे साबित होता है कि अल्लाह जिसको हिदायत दे बस उसी को हिदायत आती है, और अल्लाह जिसको चूज़ कर ले बस फिर वही है। अच्छा, उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनसे एक रिपोर्ट है, एक साबित है एक रिपोर्ट कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउस ऑफ मिद्रास, मिद्रास एक यहूदियों का बहुत बड़ा जो है वो हाउस ऑफ मिद्रास, ये कोई जगह थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ब्रिंग फोर्थ टू मी द मोस्ट नॉलेजेबल अमंगस्ट यू। ज्यूज को कहा कि अपना सबसे बड़ा लाओ मेरे सामने, जो सबसे आलिम है तुम लोगों में। तो उन्होंने कहा दैट वुड बी अब्दुल्ला बिन सूरिया, अब्दुल्ला है जी, उसको हम लाते हैं आपके सामने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके साथ एलोन हो गए, देखें साइड पर लेके गए, सबके सामने बात नहीं की। ये नबवी अखलाक है, ठीक है, सबके सामने ईगो आ जाती है, इसीलिए कोशिश की उससे साइड पे जाके बात की जाए, और फिर उससे इम्प्लोर किया, रिलीजन के बारे में कुछ सवालात किए, फिर उसको याद कराया, कहा याद करो अल्लाह ने तुम्हें मनो सलवा दिया है, ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो तुम पे क्लाउड भेजा तुम्हें शेड करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो वर्ड, फिरौन से निजात दी, ठीक है, सारी बातें हमारे नबी को पता थी। वो बड़ा हैरान भी हुआ कि इतनी डिटेल में पता है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा यस बाय अल्लाह, हम पे अल्लाह ने एहसानात किए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तू जानता है मैं अल्लाह का रसूल? उसने कहा यस बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि आप ही अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तू और तेरे लोग मुझ पे फिर ईमान नहीं लाएंगे? तो उसने कहा वल्लाही नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। तो प्रॉफेट ने पूछा क्या वजह है ऐसी? तो उसने कहा कि हमारे लिए अपने लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चूंकि मेरे चीफ्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं भी नहीं कर सकता। देखिए ना, खुल्लम खुल्ला कुफर है, जब खुल्लम खुल्ला कुफर आ जाए तो फिर बीच में कोई गुंजाइश तो ना बची, ठीक है। ये एक वाक़या। उसके बाद एक वाक़या जो है ना जी वो आता है हज़रत सफ़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, पता है ना आपको, एक्स ज्यू फैमिली से थी। हज़रत सफ़िया बयान करती हैं कि ये बिल्कुल सही हदीस से साबित है कि मैं अपने बाप और चचा की बहुत ही लाडली बेटी थी, और बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, इस हद तक कि बेटों से भी ज़्यादा। जब वो घर आते थे तो सबसे पहले मुझे गले लगाते थे, मेरे साथ खेलते थे और मेरे साथ बातें करते थे। कहती एक दिन वो घर आए तो उनका मुंह उतरा हुआ और वो परेशान और उनकी एनर्जी डाउन। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने जैसे वो मेरे साथ एज़ यूजुअल करते थे वो नहीं किया, बिल्कुल मुझे लिफ्ट नहीं कराई, इन अदर वर्ड्स। तो मैं बड़ा हैरान हुई। तो फिर मैंने उनकी जब बातें सुनी तो मेरे जो अंकल थे अबू यासिर, वो मेरे बाप हुयई बिन अख्तब हज़रत सफ़िया के वालिद थे, और अबू यासिर जो है चचा था। तो अबू यासिर ने उनके बाप को कहा इज़ इट ही, क्या ये वही है? तो मेरे बाप ने जवाब दिया यस बाय अल्लाह, वल्लाही ये शख्स वही है। तो फिर उसने पूछा कि आर यू श्योर, तुमने रिकग्नाइज कर लिया? उसने कहा यस मैंने रिकग्नाइज कर लिया। फिर उसने पूछा बताओ एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है? तो मेरे बाप ने कहा नहीं करना। तो उसने कहा फिर क्या करना है? तो उसने जवाब दिया दुश्मनी एज लॉन्ग एज आई लिव,
एनमिटी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दुश्मनी है। तो ये था उनका रवैया, ठीक है, ये थी उनकी नफरत, और ये हजरत सफिया बता रही, उनकी बेटी, ठीक है। तो दैट रिपोर्ट कैन नॉट बी रॉन्ग ऑब्वियसली। उसके बाद अब्दुल्ला बिन सलाम का वाकया है बड़ा जबरदस्त। अब्दुल्ला बिन सलाम का पता आपको, जबरदस्त स्कॉलर थे उनके, ज्यूज के, ठीक है। इनका जो असल नाम था वो हुसैन था। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना और चेहरा देखा तो मैंने फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लिया कि ये नबी है और ये एक झूठे का नाउज़ुबिल्लाह चेहरा नहीं हो सकता। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंटी को कहा, खाला थी गालिबन, कि यही नबी है, और मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया रसूल को देख के। तो कहती है मेरी जो आंटी थी उन्होंने मुझे डांट दिया और उन्होंने कहा कि मे अल्लाह डिसअपॉइंट यू, बाय अल्लाह हैड यू हर्ड ऑफ मूसा बिन इमरान कमिंग यू वुड नॉट हैव डन मोर। वो जेलस हो गई। उन्होंने कहा कि आपको पता है मोसेस के बारे में, मूसा इस्लाम के बारे में ज्यूज बहुत सेंसिटिव है। तो उन्होंने कहा कि अगर मूसा आता तो तू इतना खुश ना होता। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने जवाब दिया बड़े तहम्मुल से, अपनी आंटी को समझाया, देखें इसमें भी दावा लेसन है, ठीक है। वो गुस्सा हो सकते थे, आर्ग्यू कर सकते थे। उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुरा कर कहा कि नहीं आंटी, ये वही बंदा है, मूसा अलैहिस्सलाम का ही रिलीजन लाया, ठीक है, कोई नई बात नहीं लाया। देखें कितने अच्छे से आर्ग्यू किया अपनी आंटी के साथ, राइट। तो फिर आंटी ने कहा कि सन ऑफ माई ब्रदर, ए मेरे भाई के बेटे, फुप्पो थी, ए मेरे भाई के बेटे, इज ही द प्रॉफिट दैट वी वर प्रॉमिस्ड बिफोर द डे ऑफ जजमेंट। तो उन्होंने कहा यस ही इज, ये वही नबी है, ये वही रसूल है जिसका हमसे वादा किया गया था। तो उनकी फुप्पो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद वाकया ये आता है कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो अब्दुल्ला बिन सलाम तशरीफ़ लाए और कहा या रसूल अल्लाह, जो ज्यूज़ है ना मेरे लोग, खुद अपने लोगों का बता रहे हैं, वो जो मेरे लोग हैं वो बड़े साजिशी हैं, बड़े कनिंग हैं। तो आप ना ज़रा उन्हें बुलाएं, उनसे ज़रा पूछें, मेरे बारे में पूछें। मुझे डर है कि मैंने अगर पब्लिकली ऐलान कर दिया ना तो वो मुझे बैश कर देंगे और शन कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो एक्सपोज हो, वो पब्लिक के सामने आज एक्सपोज हो, उनकी ये मुनाफकत एक्सपोज हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज्यूज़ की पार्टी से पूछा, ये बताओ, ये बाय द वे बनु जो है वो कैनुका के थे, बनु कैनुका, ये तीसरा ट्राइब है ज्यूज़ का, ठीक है। तो बनु कैनुका के लोगों को, ज्यूज़ को बुलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हुसैन बिन सलाम कौन है तुम में से? तो अब उनका जवाब सुने। उन्होंने कहा ही इज आवर चीफ, वो हमारा सरदार है, सन ऑफ आवर चीफ, हमारे सरदार का बेटा है, एंड द मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ अस, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है हमसे, एंड द सन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल ऑफ अस, द बेस्ट ऑफ अस, सन ऑफ द बेस्ट ऑफ अस, आवर रैबी एंड आवर स्कॉलर। तारीफों के पुल बांध दिए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व्हाट इफ ही वर टू एंटर इस्लाम, अगर मैं तुम्हें बताऊं इस्लाम कबूल कर लिया उसने, तो उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो अक्लमंद है, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 3 बार उन्होंने रिपीट किया, वो कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला बाहर आए, अब्दुल्ला सामने आ गए, और अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, जो करना है कर लो। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो फिर उनके अल्फाज आगे से सुने, वो अल्फाज हैं जी, यू लाए, तुम झूठ बोलते हो। तो उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज द मोस्ट विकेड अमंगस्ट अस, सन ऑफ द मोस्ट विकेड अमंगस्ट अस, ही इज अ फूल, ही इज दैट, मतलब वो तारीफें सारी की सारी उसी वक्त टर्न हो गई और उन्होंने लिटरली गालियां देना शुरू कर दी। तो फिर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपको नहीं बताया था ये साजिशी लोग हैं, दे आर अ पीपल ऑफ स्लैंडर, दे आर अ पीपल ऑफ ट्रेचरी, लाइज एंड इनिक्विटी। अब देखें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब हम ऐसे वाक़यात सुनाते हैं तो हम पे पता है इल्ज़ाम क्या लगता है, हेट स्पीच कर रहे हैं। देखिए अगर ये हेट स्पीच है तो नाउज़ बिल्लाह कल को कोई ये भी कह सकता है कुरान हेट स्पीच कर रहा है। सूरह अल बकरा में आप देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे फ़र्दे जुर्म आयद की है ज्यूज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये हेट स्पीच नहीं है। कुरान और इस्लाम जो है ना कौलन सदीदा है, खरी बात, सीधी बात, जिसकी जो मिस्टेक है उससे बताई जा रही ताकि वो सुधर जाए। अब हमें हेट स्पीच करने की ज़रूरत क्या है? मैंने आपको शुरू में बता दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना फॉरगिव भी किया इन लोगों को, ठीक है, इनसे हुस्ने सलूक भी किया। तो हुस्ने सलूक हम करेंगे, लेकिन जब आप ऐसी हरकतों पे आएंगे तो फिर ये ना कहिए हेट स्पीच,
फिर वो हरकतें हमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये उस दौर के ज्यूज़ की जो है वो बात हो रही है। तो ये इनका जो है जी वो वाक़या। उसके बाद जो है एक वाक़या आता है, उनका उस शख्स का जो है जी वो नाम है शास बिन कैस। कुछ जो ज्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एनमिटी में आगे थे, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। हुयई, अबू यासिर जो है वो हज़रत सफ़िया के चचा, सल्लाम बिन मिशकम, किनाना बिन रबी, काब बिन अल-अशरफ, ठीक है, जिसने कत्ल का पूरा प्लान बनाया था, काब बिन असद, अमर बिन अब्बाश और रिफा बिन जैद। ये कुछ नाम है तारीख में जो हमें पता है कि इन ज्यूज़ ने बहुत एनमिटी दिखाई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन ऑफ देम वाज शास बिन कैस। वो एक बूढ़ा शख्स था लेकिन इंतहाई कड़वा और वो जो ताने देने वाले बदजबान बूढ़ा इंसान था, ज्यू था। उसने एक दिन औस और खजरज को इकट्ठे बैठे देखा मदीना में मुआखात के बाद, ब्रदरहुड के बाद, और वो अंदर से तप गया। उसका जो अंदर शरीर इंसान था, जो एक वो साजिशी इंसान था, उसको ये बर्दाश्त ना हुआ और उसका खून जो है वो खोल उठा कि ये लोग इकट्ठे कैसे बैठे हुए, ये तो लड़ा करते थे। तो उसके साथ एक ज्यूइश बॉय था, एक यंग ज्यूइश बॉय था। उस ज्यूइश बॉय को उसने कहा कि जा इनमें ज़रा बैठ और भड़काने वाली पोइट्री पढ़, यानी इनको याद करा पुरानी बैटल्स ऑफ बुआस जो है, वॉर ऑफ बुआस, उसके बारे में ज़रा शायरी पढ़ना शुरू कर और इनको भड़का। तो उसने यही किया लड़के ने। और जो खजरज थे, जब उन्होंने वो शायरी सुनी तो वो पंप हुए कि वाकई हमारा तो पास ये था, ठीक है, इन्होंने तो हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ये वो। ये पाकिस्तान में भी होता है। देखें, पाकिस्तान में भी सबसे बड़ा मसला नेशनल सॉलिडारिटी नहीं है। पख्तून, सिंधी, बलोची, ठीक है ना, वाक़यात याद कराए जाते हैं। जो साजिशी किस्म के लोग हैं वो इस तरह वाक़यात को याद करते हैं और फिर इस तरह से उनकी वो पुरानी चीज़ें, पुरानी एनमिटी निकल आती है वगैरह वगैरह। तो इस मौके पे लीडर का क्या रोल था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि मामला ख़राब होने लगा है, वो लोग दोबारा से जाहलिया की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम एक स्पीच की सबको बुला के, अंसार को, जिसमें औस और खजरज थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा डांटा और कहा, ओ मुस्लिम्स, विल यू कॉल टू जाहिलिया वाइल्स्ट आई एम अमंग यू? क्या तुम मेरे होते हुए दोबारा जाहिलिया की तरफ जाओगे जबकि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की तरफ जो है वो गाइडेंस दे दी है, तुम्हें ऑनर किया है, तुम्हें जाहिलिया से सेपरेट कर दिया और तुम्हें डिसबिलीफ और हेल फायर से बचा लिया है और तुम्हारे दिल आपस में जोड़ दिए। कितनी खूबसूरत स्पीच, एक एक जुमला। तो ये सुन के अंसार फूट फूट के रोने लगे, यानी वो इतना उनको शर्मिंदगी हुई कि हम कहाँ जा रहे थे, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि अगर हमारे घरों में कोई बहुत बड़ा मसला हो जाए तो यकीन करें लोगों में खैर होती है। हमें सबसे पहले उन्हें इमोशनली याद कराना चाहिए कि किधर जा रहे हो, ठीक है। यहाँ से फैमिली के रूल्स भी साबित होते हैं, बजाय कि उन्हें फ़ौरन से पकड़ने के, बजाय कि उन्हें डांट देने के, ठीक है, चांसेस देने चाहिए और उन्हें याद कराना चाहिए। हो सकता है कि वो रियलाइज़ कर लें। तो यही हुआ, उन्होंने रियलाइज़ किया और बहुत रोए और उसके बाद आपस में दे हग्ड ईच अदर और दोबारा से मुआखात जो है वो रिवाइव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे नबी का रवैया था। आप देखें, अब यहाँ तक बर्दाश्त हो रही है कि वो ये भी कर रहे हैं, फिर वो भी वाक़या मुस्लिम औरत की जो वो जो था जो भी पहना हुआ था, मुस्लिम औरत ने बरहना कर दिया एक जू ने, ठीक है ना, वो भी वाक़या आता है। बड़े बाजार में मुस्लिम औरत को बरहना कर दिया और हंसने लगे। तो एक मुसलमान था, उसने मार दिया जू को। उसके बाद फिर वो मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बनु कुरैज़ा का था वो। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, इस तरह के चुटकुले। एक ग्रुप ऑफ ज्यूज़ जो है वो आया, उसको सुना गया कुछ बातें करते हुए। वो बातें ये थी, कम लेट अस बिलीव इन व्हाट हैज़ बीन रिवील्ड टू मोहम्मद एंड हिज कंपेनियंस इन द मॉर्निंग and reject it in the evening so that we may confuse them in their religion and perhaps they will do as we have done or leave his religion। ये आज भी होता है। एक्स मुस्लिम, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम, उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप ये शो करें आप पहले मुस्लिम थे, अब आप काफिर हो चुके हैं, अपोस्टेट हो चुके हैं और ये वजूहात की वजह से आप हो चुके हैं। तो उनको फंडिंग आती है और वो चैनल्स बनाते हैं और फिर आपको पता है अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। कच्चे माइंड्स को वो मज़ीद ख़राब करते हैं, ठीक है। जिनको नॉलेज नहीं है वो अगर उनको सुनने लग जाए तो वो गए। तो ये तो होता है। तो ये भी इसी तरह करते थे और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयात बाकायदा नाजिल कर दी कि ज्यूज़, मतलब उन आयात का
क्रक्स ये है कि अल्लाह ने उन्हें डांटा है कि ओ पीपल ऑफ द बुक, यानी यहाँ भी देखें उन्हें पीपल ऑफ द बुक कह रहे हैं अल्लाह, अहले किताब या अहलुल किताब, बाज आ जाओ, डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। तुम में से एक पार्टी वो ये बातें करती है कि सुबह को हम मोमिन हो जाएंगे, शाम को हम काफिर हो जाएंगे, जबकि अल्लाह जानता है तुम्हारे दिलों में असल में क्या है। फिर वो वाकया राइना वाला, वो पता है आपको? राइना सूरह अल बकरा की आयत नंबर 104 है, वो मैं पहले आपके सामने जो है वो रखता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू अंजुरना वस्माऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम राइना ना कहो। राइना का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ, या राइना का मतलब होता है कि तवज्जो फरमाइए, यानी हमारी तरफ शफकत कीजिए। ये सहाबा तब कहा करते थे जब उन्हें कोई बात ना समझ आती थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुखातिब करना होता था, ठीक है, या कुछ हाँ करनी होती थी। राइना ना कहो बल्कि उनजुरना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए। उनजुरना का मतलब है हमारी तरफ देखिए। क्यों? यानी और सुनते रहा करो। एक कहो उनजुरना, हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये वाकया असल में है। राइना के मायने है हमारा लिहाज और ख्याल कीजिए। बात समझ में ना आए तो सामे इस लफ्ज का इस्तेमाल करता था, ठीक है, उस सोसाइटी में। तो हुआ ये कि यहूदी अपने बोझ व अनाद की वजह से इस लफ्ज को थोड़ा सा बिगाड़ कर इस्तेमाल करते थे, और वो कहते थे राइना। राइना का मतलब है हमारे चरवाहे, ठीक है, या वो कहते थे राइनन। राइनन का मतलब होता है नाउज़ुबिल्लाह अहमक। तो अल्लाह के नबी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए इस तरह के अल्फाज कहते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है, स्कॉफ करते थे, रिडिक्यूल करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये लफ्ज़ ही मना फरमा दिया। इससे एक फ़िक़्ह का असूल जो है वो सदे राह उसे कहते हैं, वो साबित होता है कि हलाल चीज़ भी कभी कभी हराम हो जाती है बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस। देखें ना, राइना कहना हलाल है लेकिन अल्लाह ने मना फरमा दिया कि ये ना कहो। तो इसलिए कुछ चीज़ें एक ख़ास दौर में फितने को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मना भी हो जाती है, इवन दो वो हलाल है। इसकी एक एग्जांपल मेरे स्कॉलर दिया करते थे कि जैसे एक दाई या एक स्कॉलर है ना, वो लेट्स से वो अपनी मिसाल दिया करते थे कि वो रेस्टोरेंट जा सकता है, रेस्टोरेंट जाना हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है वहाँ म्यूज़िक चल रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे फ्री मिक्सिंग होगी, तो जब उसे वहाँ पे कोई देखेगा तो ज़रा शौक में आएगा, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। वो अपनी मिसाल देते थे ऑल्दो। तो राइना, बल्कि वो कहते थे राइना। तो यहाँ से भी देखें उनकी दिल का जो बुग़्ज़ था, उनके दिल में जो भरी हुई थी बातें, जो नफरत, जो एनिमोसिटी, वो साबित हो रहा है। ओके, फिर सम ऑफ द ज्यूज अमंग्स देम हु वर हुवई बिन अख्तब, ये कौन थे? हजरत सफिया के वालिद। एंड रिफा बिन जैद, they used to visit men of the Ansar and mix with them and advise them concerning the companions। ये लोग कंपेनियंस के पास आते थे, अंसार के पास, और उन्हें कहते थे कि क्या ज़रूरत पड़ी है मुहाजिरीन की मदद करने की, तुम लोग गरीब हो रहे हो, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम लोग रुल जाओगे, मोहम्मद तो चुप करके निकल जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, तुम लोगों को फंसा के वो तो निकल जाएगा, लेकिन तबाह तुम लोग हो रहे हो। तो ये इस तरह के वसवसे डालते थे आके, और फिर अंसार इन्हें शटअप कॉल भी देते थे, ठीक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पे कुरान की आयत भी नाजिल की, सूरह निसा की। वो आयत है, दोज हु आर स्टिंजी, जो खुद स्टिंजी हैं, एंड एंजॉइन अपॉन पीपल स्टिंजीनेस एंड कंसील व्हाट अल्लाह हैज गिवन देम ऑफ हिज बाउंटी, वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम अ पनिशमेंट दैट स्टीव्स देम इन कंटेम्प्ट। अब देखें, ये क्लियर अल्लाह की तरफ से मैसेज है कि दर्दनाक अजाब है ऐसे लोगों के लिए, ताकि ये बाज आ जाएं, ठीक है। तो ये इनकी साजिश। फिर मैंने आपको पूरा वाकया बताया कि ज्यूज ने सोल के बारे में पूछा, और साथ साथ ये कह रहे हैं ना पूछो ना पूछो, कहीं ये जवाब ना दे दे। और जब जवाब दिया तो उनके बड़े ने कहा कि देख लो, अब आराम है, तुमने पूछा था, इसने तो जवाब दे दिया, लेकिन उस जवाब के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि साबित हो गया कि अब तो ये नबी है, पक्की बात है ये नबी है। इसके बाद एक शख्स है, ये ऑल्दो जो है वो ऐसा मुशरिक था जो ज्यूज के साथ बहुत ज़्यादा उठता बैठता था। इसका नाम था अबू आमिर, ज्यूज से इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा था मुशरिक, और ये मॉन्क था, पॉलीथीस्ट का मॉन्क था। इसका जो बेटा है, बाय द वे, हजरत हंजला का पता है वो क्या टाइटल है हजरत हंजला का गुस्ल के हवाले से? गसीलुल मलाइका। हजरत हंजला कौन है? जिनकी शादी हुई सुबह,
या शाम, और सुबह जिहाद पे निकल गए, जनाबत की हालत में थे। ये है पूरा वाक़या, जनाबत की हालत में थे। तो टाइम ही नहीं मिला गुस्ल करने का, जिहाद का हुक्म आया, जिहाद पे निकले और शहीद हो गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको गुस्ल फरिश्तों ने दिया, ठीक है, इसको गसीलुल मलाइक। अब देखें बाप कौन था, बदबख्त अबू आमिर, जो बहुत बड़ा इस्लाम का दुश्मन था, अभी मैं उसका लेकिन बेटा कितना नेक। तो ये इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अल्लाह जिसको चाहे जैसे बेटे दे। कभी कभी अंबिया के बेटे भी ज़ाहिर है ट्रैक से हट जाते थे। हज़रत नूह का बेटा वो डूबने वालों में से था। हज़रत याकूब के बेटे आपको पता है हसद कर लिया, जेलसी कर ली, लेकिन बाद में वापस भी आ गए। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। हज़रत इब्राहिम कितने बदबख्त बाप ही था, लेकिन बेटा कितना नेक है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एनीवे, तो इट इज़ नरेटेड कि ये शख्स दीन में इतना इंटरेस्ट रखता था, इतना इंटरेस्ट रखता था कि ये शख्स ज्यूस से जा के निशानियाँ पूछता था कि बताओ वो आखिरी नबी कौन है, उसकी मुझे कुछ निशानियाँ बताओ। बड़ा इंटरेस्ट रखता था, ठीक है, चूँकि मॉन्क था। यहाँ तक वाक़या आता है कि शाम चला गया, सीरिया, किससे पूछने? क्रिश्चियन से पूछने कि मुझे जो है वो बताओ, उस आखिरी नबी के साइंस बताओ। और इसे सब पता था। तो एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी कन्फ्रंटेशन हुई, आमने सामने इसकी बातचीत हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे पूछा इसने कि व्हाट इज़ द रिलीजन दैट यू कॉल टू, ये कौन सा मज़हब है जिसकी तरफ तुम बुला रहे हो। कन्फ्रंट किया हमारे नबी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुने। उन्होंने कहा आई हैव कम विद द हनीफ रिलीजन ऑफ इब्राहिम, दीन इब्राहिमी, यानी हुनफा। वो अल्लाह ने कहा ना कि हनीफ है, वो तौहीद के बिलीवर है। ये कहा अल्लाह के नबी ने। ही सेड आई एम ऑल्सो ऑफ हिज रिलीजन, मैं भी हनीफ हूँ। मुशरिकीन में से आपको पता है कुछ लोग क्लेम करते थे ना दीन इब्राहिमी से ही है, तो उसने क्लेम किया कि मैं भी हनीफ हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम नहीं हो, यू आर नॉट वन ऑफ इट। तो अबू आमिर ने कहा इंडीड यू ओ मोहम्मद हैव एडेड टू द हनीफ दैट विच इज नॉट ऑफ इट, तुमने गढ़ लिया और तुमने इसमें एडिशन कर दिया दीन हनीफ में, असल में मैं हनीफ हूँ, उसने ये कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आई हैव नॉट डन सो, मैंने ऐसा नहीं किया, रादर आई हैव ब्रॉट इट वाइट एंड प्योर, मैं तो इसे बहुत ही प्योर फॉर्म में लेकर आया। सुभान अल्लाह, यानी क्रिस्टल क्लियर मैं तो लेकर आया हूँ, जो हक है वो हक है, जो बातिल है वो बातिल। फिर उसने बदबख्त ने एक दुआ की, बद्दुआ। उसने कहा मे अल्लाह कॉज द डेथ ऑफ द लायर, हम में से जो झूठ बोल रहा है उसको अल्लाह कैसी डेथ दे, एग्जाइल्ड, एस्ट्रेंज्ड एंड अलोन। एग्जाइल्ड समझते हैं कि मुल्क से जिला वतन हो, एस्ट्रेंज्ड हो, कोई उसे ना पूछे, और एलोन हो, मरते वक्त अकेला हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, बेशक उसको ऐसी ही मौत आएगी जो हम में से झूठा है। और सहाबा कहते हैं कि ये शख्स जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का किया तो ये ताइफ भाग गया, ये शख्स डर के, ठीक है, कि अब तो मैं गया। और इसके बारे में आता है कि इस बदबख्त की किस्मत में दीन नहीं था, ये ताइफ भाग गया और वहाँ से ये भाग गया शाम, जिला वतन हो गया ना, यानी इसको डर था बहुत ज़्यादा और इसको कोई पूछता भी नहीं था। वहाँ से भाग गया शाम में, जहाँ पे वो एक स्ट्रेंज डेथ मरा, स्ट्रेंजर, एलोन, कोई इसके इर्द गिर्द नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, और ये मरा। तो देखें वो बात साबित हो, खुद ही बदवा दी, खुद ही फंस गया, ठीक है। लेकिन इसका बेटा हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितनी अजीब बात है कि जब बेटा जन्नत में दाखिल हो और बाप को ना देखे, ठीक है। सहाबा देखें कितने बड़े बड़े दुख सहाबा ने लिए। खालिद बिन वलीद जो थे वो जब ये आयात सुनते थे ना, पारा 30 की आयत है उनके वालिद के बारे में, बहुत सख्ती से अल्लाह ने उसके वालिद को जो है ना वो जहन्नम का कहा हुआ कि जहन्नम में जाएगा। तो सहाबा वो आयत पढ़ते नहीं थे खालिद बिन वलीद के सामने, ठीक है, उन्हें पता था बहुत दुख होगा, इससे ज़ाहिर दुख तो होता था। तो खैर सहाबा ने इतनी मुश्किलात देखी, हमने तो देखी कुछ नहीं, ठीक है। अबू उबैदा बिन जर्रा को अपने बाप को मारना पड़ा, पता अब बाप सामने आ गया तो नहीं मार रहे थे, लेकिन क्या करते, बाप मारने पे तुला हुआ था, बाप सहाबा को मार रहा था, बस मारना पड़ा बाप को। कैन वी इमेजिन कि हम अपने बाप को तलवार से मार देंगे। तो ये है असल में सहाबा की कुर्बानियाँ। उसके बाद लास्टली अब्दुल्ला बिन उबई, द चीफ मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन, जिसने इतने नुकसानात पहुँचाए हैं, इतने नुकसानात पहुँचाए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तलवार नहीं उठाई, ठीक है।
ये प्राइम हमारे पास एग्जाम्पल है कि आपने डील कैसे करना है मुनाफिकीन के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार सहाबा ने कहा हमें हुक्म दे, हम इसकी गर्दन उड़ा देते हैं, क्लियर है, वाज़ेह है कि ये बंदा मुनाफिक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अगर मैंने इसकी गर्दन उड़ा दी तो लोग क्या कहेंगे कि मोहम्मद अपने सहाब को कत्ल करता है, क्योंकि अपेरेंटली तो मुसलमान था ना, उसने कहा हुआ था मैं मुसलमान हूँ। तो उसके कुछ वाक़यात आते हैं। पहली तो बात मैंने आपको बताई कि ही वॉज ऑलमोस्ट बीइंग मेड द किंग, औस और खजरज की तरफ से, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि जब उसने देखा ये रसूल आ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो वो दुश्मनी पे आ गया, उससे बर्दाश्त ना हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पे सवार थे विद उसामा बिन जैद बिहाइंड हिम, और साद बिन उबैदा की तरफ जा रहे थे गज़वा बदर से पहले। हमारे नबी ने गधे पे भी सवारी की है, ठीक है, कोई शर्मिंदगी नहीं इसमें। हमारे नबी बहुत हम्बल थे, और स्कॉलर्स ने गधे पे सवारियां की हैं, सहाबा ने की हैं सुन्नत को फॉलो करते हुए। एनीवे, दे पास्ड बाय एन असेंबली इन विच अब्दुल्ला बिन उबई बिफोर ही वॉज अ मुस्लिम, अभी इस्लाम ने कबूल किया था, वो कुछ मिक्स्ड ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, कुछ हिपोक्रेट्स थे, कुछ ज्यूज थे, कुछ पॉलिथिस उनके साथ बैठा हुआ था, यानी महफिल लगी हुई थी, ठीक है। और महफिल के दौरान जो है उसने एक बात की, उसने कहा सुनो, यहाँ से गुजरते हुए डस्ट ना फैलाओ हम पे, यानी इंसल्ट किया। एक तो इस बात पे कि गधे पे बैठे में, दूसरा इस बात पे कि ये गलाजत यहाँ पे ना लाओ, यानी डस्ट को ना उड़ाओ यहाँ पे। तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विशिंग टू रिमूव हार्ड फीलिंग्स, ही डिसमाउंटेड एंड ग्रीटेड द ग्रुप एंड सैट फॉर अ व्हाइल। सुभान अल्लाह, हमारे नबी इतने हया वाले थे, इतने अखलाक वाले थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि शायद इनको तकलीफ़ हुई है इस बात से, तो वो उतर गए, अपने उससे गधे से उतर गए और उन्हें सलाम किया उन लोगों को, और उनके साथ कुछ वक्त गुजारा कि इनकी जो फीलिंग्स है एनिमोसिटी की वो ज़रा कम हो जाए। हम होते तो हम मज़ीद जो है वो शायद उस तरह करके गुजरते वहाँ से, ठीक है, क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता अपनी इंसल्ट। तो इसीलिए देखें, ये वाक़यात मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ कि अगर हमारे नबी इस तरह की इंसल्ट्स बर्दाश्त कर सकते हैं, तो खुदा के लिए अपने रिश्तेदारों की सख्त बातें सुन लें, अपने पेरेंट्स की सख्त बातें सुन लें। ये सवाल बहुत कॉमन आता है कि जब मैं दावत देता हूँ तो मुझे आगे से रिजेक्शन आती है, तो क्यों ना आए? जब नबी को आई है और नबी ने बातें सुनी है तो आप भी थोड़ी सी सुन लें। उस लेवल की तो नहीं सुनी हमने कभी भी, ना सुन सकते हैं, लेकिन चलो अगर कोई दोस्त हमें मजाक उड़ा रहा है, सो व्हाट, ये तो बशारत है, ये तो खुशखबरी है कि आपके साथ अब नबियों का रवैया होने लगा है, ठीक है। थोड़ी बहुत झलक आप देखने वाले नबियों के रवैये की, तो ये असल में बात है। एनीवे, उसके बाद उन्होंने कुरान पढ़ा, अल्लाह की तरफ बुलाया लोगों को, और अल्लाह की ब्लेसिंग्स याद कराई, वार्निंग्स दी आखरत के हवाले से, फ़िक्र आखरत, और जन्नत की बशारत सुनाई उन लोगों को। सिंपल दावा, देखें, अल्लाह की याद दहानी, अल्लाह तुम्हारा रब है, और आखरत की याद दहानी, और अल्लाह की ब्लेसिंग्स याद कराई उन्हें कि देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया हुआ है, देख ले, सारा दावा है। लोग पूछते ना हम दावत दें कैसे, दावा किस चीज़ की दें, ये दावा है। और फिर उन्हें क्या याद कराया? जन्नत के बारे में। दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज, ठीक है, अगर आपने दावत देनी है छोटी सी किसी महफिल में, राइट। और उसके बाद जो है वो अल्लाह की पनिशमेंट का भी दिलाया, जहन्नम का, ठीक है, और अल्लाह ने किस तरह नेशंस को डिस्ट्रॉय किया वगैरह वगैरह। अब्दुल्ला बिन उबई जो था उस दौरान वो बुरे बुरे एक्सप्रेशन बना रहा था, नागवार, जैसे आपको पता है लोग मुंह बुसे, ठीक है, इस तरह से। तो उसने अपने हेड को हाई किया तकब्बुर में, अपने हेड को राइज किया बहुत ज़्यादा तकब्बुर में, और एक भी लफ्ज़ नहीं उसने बोला, यानी उसने गर्दन उसकी अकड़ी हुई थी, वो शो ये कर रहा था कि आई डोंट केयर, तुम जो कुछ भी कह रहे हो, नफरत शो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ख़त्म हुई तो उसने कहा, ओ मैन, बड़ी हकारत से, कि पता नहीं तू कौन है, नाउज़ बिल्लाह, इस टोन में, ओ पर्सन, आई डू नॉट नो बेटर देन दीज वर्ड्स इफ दे बी ट्रू। जो तू बात कर रहा है मुझे इससे बेहतर बात नहीं पता नहीं, अगर ये सच है, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ अपने घर रह। क्यों? क्योंकि अगर तू ये लोगों को सुनाएगा और उन्हें बात ना अच्छी लगी, यानी डराने लगा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर उन्हें ये बात ना अच्छी लगी तो फिर तू हार्म ले आएगा इस सोसाइटी में, अपने ऊपर भी और बाकियों के ऊपर भी हार्म ले आएगा, एक जो है ना वो मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस बात को घर तक रख। अब देखें, यही तो डिमांड आजकल उनकी है ना, सेकुलर की, कि इसको घर में रखो, अपने मज़हब को, अपने दीन को घर में रखो, इसको बाहर ना लेकर आओ। तो ये जब बात सुनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का चेहरा, ज़ाहिर है हमारे नबी ना बहुत एक्सप्रेसिव थे। हज़रत आयशा कहती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से पता लगता था उन पे क्या बीत रही है, ठीक है। जब वो गुस्से होते थे तब पता लग जाता था, जब वो शर्मीले बहुत थे ना, आपको पता है एक हया वाले बंदे को हर्ट किया जाए तो उसके चेहरे पे फ़ौरन से आ जाता है, तो हमारे नबी के चेहरे पे आ गए ये बात। और फिर आप देखें अब्दुल्ला बिन रवाहा अंसारी थे, वो उठे, उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, सुनाइए हमें ये बातें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अल्लाह अकबर। यानी उसी वक्त अल्लाह ने एनकरेज करने के लिए अब्दुल्ला बिन रवाहा को उठा दिया कि हम आपके साथ हैं, घर घर चलेंगे हम आपके साथ, जिधर आप जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे, आप सुनाएं ये बातें, हम सुनना चाहते हैं बातें। तो वो जलीलो ख्वार होके फिर बैठ गया अब्दुल्ला बिन उबई। उसके बाद जो है वो एक वाक़या आता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बल्कि आगे वाक़या आता है, देन माउंटेन एंड वेंट फॉर टिल ही रीच साद बिन उबादा। साद बिन उबादा के घर जा रहे थे ना, वो मैंने आपको शुरू में बताया, जर्नी वो थी। तो वहाँ जब वो पहुँचे रज़ियल्लाहु अन्हु, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से अभी तक वो दुख था और हमारे नबी का चेहरा डाउन था, ठीक है, डिस्मे में थे। तो साद ने जब देखा, सुभान अल्लाह, उन्होंने अल्फाज के अदा किए, ए नबी मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या हो गया आपको, ये किस तरह आप सैड आए हैं मेरी तरफ, ऐसा क्या हो गया, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव हर्ड समथिंग विच यू डिसलाइक, शायद आपने कोई ऐसी बात सुनी जो आपको पसंद नहीं आई, नागवार गुजरी है, इसलिए नबी आप इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ यहाँ पर आए। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया, यस ओ साद ये बात हुई है, ज़ाहिर है कि ये बात मुझे बहुत दुख दिया इस बात में। तो फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह फॉरगिव हिम एंड एक्सक्यूज़ हिम, ए नबी उसको माफ़ कर दें, उसको एक्सक्यूज़ कर दें। क्यों? क्योंकि बाय अल्लाह मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, आपके आने से पहले वो किंग बनने वाला था, लेकिन जैसे ही आप आए हैं तो उसका पत्ता कट गया, इसलिए अब वो नफ़रत में और बुग़्ज़ में आपके साथ ऐसे कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, और अल्लाह के नबी ने उसे फॉरगिव कर दिया। उस टाइम आप देखें नबी सहाबा की एडवाइस लेते थे, ठीक है, एक लीडर को अगर उसकी टीम एडवाइस दे, हालांकि नबी ने अल्टीमेटली फॉरगिव ही करना था, लेकिन उस मौके पे सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी बात की जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, ठीक है। तो एक दूसरे को तसल्ली देना ये भी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को बूस्ट करना, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना। तो ये सारे वाक़यात हैं। अब आप ख़ुद बता दें कि इन वाक़यात के बाद क्या कोई गुंजाइश निकलती है कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखी जाए, या अब आपको कुरान की वो आयत भी समझ आ जाएंगी कि ऐ ईमान वालों, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस को अपना दोस्त ना बनाओ। दोस्त के वहाँ अल्फाज है वली, इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझें। कुरान या अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला इंसानों के दुश्मन नहीं है कि हेट स्पीच हो कुरान में, ठीक है, या ऐसे वाक़यात हेट स्पीच थोड़ी हैं। ऐसे वाक़यात तो हमें वार्न करने के लिए कि देख लो ये इनकी हरकतें हैं, तो ज़रा तैयारी करो अपनी, ठीक है, ज़रा वार्न हो जाओ, बी वार्न। आप क्या समझते हैं आज ऐसा नहीं है? ज्यूज़ और क्रिश्चियन में बहुत अच्छे लोग भी हैं और डेफिनेटली होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अल्टीमेटली उन्हें प्रॉब्लम किस चीज़ से है? इस्लाम से प्रॉब्लम है। इस्लाम के हवाले से कितने प्रोपेगेंडाज होते हैं वहाँ पे। तो इसलिए व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, उनका जो असल वो अंदर का है ना, वो बाहर आ जाता है। मुझे जो है ना वो बेन शपीरो पसंद आने लग गया। वो ज्यू है एक, पता है आपका बेन शपीरो? बहुत बड़ा ऑरेटर है, अमेरिकन यूथ फाउंडेशन का एक स्पीकर भी है, ज्यू है, ऑर्थोडॉक्स ज्यू है, वो टोपी भी पहनता है ज्यूज़ वाली, और लिबरल्स को टिका के जो है ना वो टफ टाइम देता है। फेमिनिज्म पे मेरा नहीं ख्याल उससे अच्छा रद्द फेमिनिज्म का किसी